आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, दीक्षा महोत्सव की सागर जी महाराज की जय। जय जय गुरुदेव। जय जय जय। आज प्रातःकालीन बेला में पालसोला नगर वासियों को आनंद का अनुभव आ रहा है। इसका कारण है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ भगवान स्वामी ने आज के दिन संसार से मुक्ति प्राप्त की थी। संसार से मुक्ति प्राप्त करने की लालसा सभी के मन में रहती है, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने में कुछ ही लोग रह पाते हैं। आप देखिए, इस हुंडाओ सर्वनी काल के 24 तीर्थंकर उन्हें मुक्ति प्राप्त किया। भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर स्वामी से पहले हुए हम सब भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ काल में चल रहे हैं और उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का यथाशक्य अपने जीवन में उसको अपना करके अपने जीवन को सार्थक करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बंधुओं, भगवान पार्श्वनाथ का जीवन तो कष्टों से भरा हुआ लोग समझते हैं उसको, लेकिन उन्होंने 10 भाव तक अपने ही भाई के जीव के द्वारा जो उपसर्ग उन पर 10 भाव तक किए गए, उन उपसर्गों को सहन करके और अंत में 10वें भाव से उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। बिना कष्ट सहन किए मुक्ति लाभ प्राप्त नहीं होता। सब लक्ष्मी के प्यासे हैं। संसार के प्राणी लक्ष्मी को चाहते हैं, लेकिन जिस लक्ष्मी को चाहते हैं वो लक्ष्मी नाशवान है। वो आज आपके पास है तो कल किसी और के पास जा सकती है, अथवा लक्ष्मी को यहीं छोड़ करके आप जा सकते हैं। इसलिए न तो आपका जीवन स्थायी है और न वह लक्ष्मी स्थायी है। भगवान पार्श्वनाथ भी यही सोच करके उन्होंने पिछले भाव में भी उन्होंने दीक्षा धारण की और उनका वो कमठ का जीव जो है उन पर उपसर्ग करता रहा। साधु जीवन जो है वो समतामय जीवन होता है। कष्टों को सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य से युक्त उनका जीवन होता है और अपने जीवन में समतामय परिणामों से वो उन कष्टों को, उपसर्गों को, परिश्रमों को सहन करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने अपने आत्मबल को जागृत किया। पिछले भाव से वे मुनि दीक्षा ले लेकर के मुनि धर्म की साधना करते करते उन्होंने अपनी आत्मा को इतना बलशाली बना लिया, अनंत बल प्रकट हो गया केवल ज्ञान के साथ साथ, और अनंत बल सबके भीतर है, हम सबके भीतर है। लेकिन ये है कि हमारे अनंत बल को अंतराय कर्म ने ढक रखा। ज्ञान को भी हमारे ज्ञानावरण कर्म ने ढक रखा है।
दर्शनावरणी कर्म ने हमारे अनंत दर्शन को ढक रखा है। और मोहिनी कर्म तो सब कर्मों का राजा है। उसने तो हमारे भीतर एक ऐसा वो चलाया है कि हम सब मोह के वशीभूत होकर के संसार में रहना ज़्यादा अच्छा समझते। भगवान पार्श्वनाथ ने जब ये संकल्प लिया कि मैं तो मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, 4 दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस आने वाला है ना। और परतंत्रता में दुख है, स्वतंत्र होने में सुख है। भगवान पार्श्वनाथ ने सब कर्मों से परतंत्र थे। उन्होंने भली भांति जाना समझा कि ये कर्म मुझे अभी तक दुख देते रहे हैं, अनादिकाल हो गया मैं संसार में परिभ्रमण करते हुए। अब मैं वो पुरुषार्थ करूँगा जिससे इन कर्मों के पराधीनता से मैं रहित हो जाऊं। और उन्होंने पुरुषार्थ किया और वो पुरुषार्थ जो है श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन सार्थकता को प्राप्त हुआ। वे संसार के बंधनों से छूट गए, कर्मों के बंधनों से छूट गए, परिवार के बंधनों से छूट गए। सब बंधनों को काट करके उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। स्वतंत्रता का मतलब ये है, तंत्र का अर्थ शासन होता है और तंत्र स्वयं का तंत्र उन पर चला, क्योंकि स्वतंत्र हो गए थे। उनका अपना स्वयं का शासन उनकी आत्मा पर था। अर्थात उन्होंने आत्मा को इतना प्रबल बनाया, अपने बस में किया कि अपनी आत्मा पर उनका स्वयं का शासन चलने लगा। हम भी परतंत्र थे, अभी भी परतंत्र हैं। भारत स्वतंत्र हो गया होगा, पर स्वतंत्रता का स्वाद जिनको है देशवासियों को नहीं आ रहा है। वास्तव में देखा जाए स्वतंत्रता का स्वाद तो भगवान पार्श्वनाथ जैसे हम पुरुषार्थशील बनेंगे तभी आ सकता है, उसके पहले नहीं आ सकता। हमारे देश में तीर्थंकर भगवान का शासन रहा है। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों ने इस देश पर शासन किया, धर्म शासन किया। शासन का मतलब डंडे का शासन नहीं किया। आजकल तो डंडे का शासन चल रहा है। उन लोगों ने तो धर्म का शासन किया और धर्म का मार्ग हम सबको बतलाया। उस धर्म के मार्ग में जो चले वे सब भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर पर्यंत जो 24 तीर्थंकरों ने जिस साम्राज्य को प्राप्त किया, अर्थात आत्मा से अतीत जो सिद्ध अवस्था है, अतीत शरीर से अतीत जो सिद्ध अवस्था है, मात्र जहाँ आत्मा ही रहती है और आत्मा अपने अनंत सुख में सदा मग्न है और वैसा सुख है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। और भगवान पार्श्वनाथ ने उसको प्राप्त कर लिया है। आज पार्श्वरा वासियों के सौभाग्य के क्षण है कि भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव आपने मनाया कृत्रिम पहाड़ बना करके, क्योंकि स्वर्णभद्रकूट पार्श्वला में नहीं था। स्वर्णभद्रकूट तो सम्मेद शिखर में है, लेकिन फिर भी यहाँ स्वर्णभद्रकूट की रचना करके और आप सभी ने भगवान पार्श्वनाथ का बड़े आनंद पूर्वक पूजन अभिषेक आदि करके और धर्म क्रियाओं के द्वारा आपने वह निर्माण महोत्सव मनाया। देखिए, निर्माण भी होता है और निर्वाण भी होता है। संसारी प्राणी निर्माण में लगा हुआ है और जो विरक्त हो जाते हैं संसार से वे निर्माण के लिए अपना प्रयत्न करते हैं। तो निर्माण में सुख नहीं है, सुख तो निर्वाण में है। इसलिए आज का यह निर्वाण महोत्सव आप सबके लिए प्रेरणादायी बने कि हम भी अपने जीवन में इस परतंत्रता से रहित होकर के अपने
हाँ अपने आत्मानंद में सदा काल के लिए विराजें और मोक्ष सुख को प्राप्त करें। दूसरा कारण आज का आपके हर्ष का है कि आपके बीच से एक आत्मा उड़ करके साधु संघ में सम्मिलित हो गई। पानी बाई जिन्होंने आज दीक्षा धारण की है, बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी, बहुत दिन से वे चाह रही थी कि आचार्य महाराज के पास जाऊंगी और दीक्षा धारण करूंगी। उनके मन में एक भावना और है, मरण तो सभी करते हैं, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका मरण अवश्य भावी है। लेकिन मरण करने के लिए उन्होंने ये पुरुषार्थ किया कि दीक्षा लेकर के और मैं समाधि मरण को प्राप्त हूँ, क्योंकि मेरे मन में समाधि मरण का मतलब है समता पूर्वक मरण करना। मरण के समय समता बनी रहना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। उन्होंने दीक्षा धारण की है, वो दीक्षा के कारण दीक्षा लेकर के वो अपने व्रतों का परिपालन करेंगी और उसके साथ साथ गुरुदेवों से उपदेश प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करने वाला वह मरण भी प्राप्त करेंगी। उसके लिए वे पुरुषार्थशील बनेंगी और वो होगी आज पानाबाई नहीं रही, वो अब तपनमती माता जी बन गई। वो मोक्ष निर्वाण पार्श्वनाथ ने प्राप्त किया, लेकिन पानाबाई ने भी तपनमती बन करके अपने परिवार से मुक्ति प्राप्त कर ली। परिवार को छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि परिवार दुखदाई है। परिवार सुखदाई नहीं है, आप सब सुखदाई मानते हैं, लेकिन परिवार जो है वो दुखदाई है। इसीलिए उनकी बेटी ने, जो समरमती माता जी हैं, उन्होंने दीक्षा ली थी और आज माँ भी दीक्षित होकर के उन्हीं के साथ सम्मिलित हो गई संघ में। तो ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना तभी सार्थक हो सकता है। और ये निर्वाण महोत्सव जो आपने भगवान पार्श्वनाथ का मनाया है, दीक्षा महोत्सव आपने देखा है, इन सब की सार्थकता तो इसी में है कि प्रतिदिन हम भावना भाएं कि भगवान हमारे जीवन में भी वो क्षण कब आएगा कि हम भी इस प्रकार परतंत्र जीवन से रहित होकर के स्वतंत्र बनने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि दीक्षा जो है स्वतंत्रता का परम पुरुषार्थ है। दीक्षा के बिना वो स्वतंत्रता मिलती नहीं है। आत्मा पराधीनता में रहती संसार में, और आत्मा स्वतंत्र जब हो जाती है तो फिर वापस लौट करके सिद्ध शिला से मोक्ष से वापस नहीं आती। मोक्ष कल्याण के दिन पानीबाई ने आज दीक्षा धारण की है, तपनमती बन गई हैं। आज हम ये मंगल भावना उनके लिए भी करते हैं कि जब जिस प्रकार से वे सतत भावना भा रही थी कि मुझे समाधि मरण भी करना है, तो समाधि मरण करने के लिए आज उन्होंने दीक्षा धारण की है। ऐसी बात नहीं है, आत्म कल्याण के लिए दीक्षा धारण की है। और दीक्षा धारण करके दीक्षा और संयम के व्रतों का परिपालन करते हुए वे भावना भाएंगी कि मेरा जब भी मरण हो तो संलेखना पूर्व मरण हो और मैं भी संसार से परिमुक्त शीघ्रातिशीघ्र हो सकूं। ऐसी भावना के वश होकर के उन्होंने आज संयम धारण किया है, दीक्षा धारण की है। जो भी व्यक्ति अभी पार्श्वला में हम हैं, पार्श्वला से जा नहीं रहे, देख लेना। पचौरी जी ध्यान रखना, सब लोग पचौरी का मतलब पचौरी जी को नहीं कह रहा हूं, सारे पार्श्वला वासी को कह रहा हूं कि अभी संघ यहीं रहेगा और उसके बाद आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का शताब्दी महोत्सव भी मनाएंगे हम, वो बीच में ही आएगा। इस बीच सब लोगों को अपने मन को तैयार करना है कि हम भी इस प्रकार का पुरुषार्थ कर सके कि हमारे जीवन में भी समीचीन धर्म जागृत हो। अभी का युग जो है वो व्यसन और फैशन में डूबा हुआ है, आकंठ डूबा हुआ है। ये मोबाइल ने महाराज पार्श्वलावासी समझेंगे कि महाराज मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं, हमको फोन की जरूरत नहीं है।
मोबाइल की ज़रूरत भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप भी मोबाइल के फंदे से फंदा छोड़ दें, आप भी तो अच्छा है, क्योंकि सारा जीवन जो है इस मोबाइल के पीछे खराब होता जा रहा है। आप सबका जीवन जो है वो धर्म के अनुरूप नहीं बन पा रहा है। धर्म के अनुरूप बनने के लिए ये व्यसन छोड़ना पड़ेगा। व्यसन और फैशन की बात करें तो व्यसन मोबाइल सबसे बड़ा व्यसन है। शास्त्र में तो 7 व्यसन बताए थे, लेकिन ये वैज्ञानिकों के कहें या देश की सरकार को कहें या आप सबका मन कहें, आपने के व्यसन को अपना लिया है। और ये व्यसन सारे फैशन विश्व में जितने प्रकार के फैशन है वो सब दिखाता है, और देख करके आप अपने जीवन में उन व्यसनों के साथ फैशन को भी अपनाते चले जा रहे हैं। और अपना जीवन जो हमने जिन धर्म को प्राप्त किया उसके अनुसार बनना चाहिए था, उस रूप बनने में बड़ी देरी लगेगी। बनाने का प्रयत्न करेंगे तो बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बनाने का प्रयत्न करने की भावना आपके मन में जगे। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।